साहित्य एक व्यक्ति के द्वारा किसी विषय पर उसके विचार और उस पर उसका मंथन, उसके बाद उसका एक सृजन रूप से जो हमारे समक्ष आता है, वो प्यारे बच्चों वो साहित्य का रूप लेता है। और साहित्य के अंदर उसके पास दो माध्यम रहते हैं, एक काव्य, एक हमारा पद्य, एक गद्य। मैंने आपको कहा था पद्य में उसके पास अलग अलग विधाएं रहती है, उसमें श्लोक उसके पास विधा रहती है और पद उसके पास विधा रहती है। और उसके पास पद के अंतर्गत मैंने जैसे आपको कहा, कक्ष में भी कहा, पद के अंतर उसके पास दोहे हैं, चौपाई है, छंद है, स्वैये है, ये अलग अलग माध्यम रहते हैं। तो मैं आपको बार बार प्रेरित करता हूं इस मंच से, जो एक रचनाकार है उसके द्वारा जो सृजन किया गया है उसका जो माध्यम है, उस माध्यम को इस मंच से आप साझा करें। यहां इस मंच से कहने का यही अभिप्राय है कि आने वाले समय में यहां से बच्चा किसी पद्य को लेकर, किसी कविता को लेकर जरूर अपने विचार रखें। क्यों? क्योंकि हमारे जो दूसरे बच्चे हमारे पीछे बैठे हैं उनके अंदर एक प्रेरणा जागी, उनके अंदर सबसे पहले मैं बार बार कहा कि आपके अंदर एक झिझक है, उस झिझक को आप खत्म करें। मैं आपसे यहां पर पद साझा करूंगा, हो सकता है कोई बच्चे जो तो क्या नाम हमारे पास इसी पाठशाला से +2 तक पहुंचे होंगे, तो हमने 7वीं में भी पढ़ा, 8वीं में पढ़ा, 9वीं 10वीं में वो पद्य पढ़े हैं और उन पद्यों को मैं रिपीट करूंगा। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जब भी आपकी कभी यहाँ पर हिंदी के विषय पर आप बोलेंगे तो पद्य के रूप में जो कवि के द्वारा या किसी राइटर के द्वारा लिखे गए उसको उस रूप में पढ़ें। क्योंकि उसका ध्येय क्या है, देखिए अगर एक पद्य को आप पद्य रूप में नहीं पढ़ते तो गद्य बन गया, उसमें निरस्ता आ जाएगी, सरसता कैसे रही। छंद क्या है आपने पढ़ा होगा, छंद में है, यति उसमें है, गति उसमें है, छंद उसमें है, किस लय से आपको पढ़ना है, कहां रुकना है, कहां विराम देना है, कहां आपको कैसे उसको ले जाना है। अगर आपने ये समझा है तो उसके बाद आपको उसको उस रूप में पढ़ना होगा, आपको अंदर से झिझक दूर करनी होगी। उसमें देखिए कितना एक आनंद आपको मिलेगा। आप अकेले भी कभी आप गुनगुनाते उस पद को गा रहे हैं, उस गाने को गा रहे हैं, गाना भी तो पद है। मैं एक दो पद यहां से कहूंगा, मैं पहले 9th को लूं। 9th कक्षा में आपने पढ़ा होगा, पहले मैं नरसिंहदास मेहता को लेता हूं। नरसिंहदास मेहता के आपने भजन पढ़े, यहां से मैंने आज तक मेरे 3 वर्ष हो रहे हैं, मैं बार बार आपको प्रेरित करता हूं, वो भजन मेरे को आज तक यहां से इस मंच से सुनने को नहीं मिला। मेरे जो दूसरे बच्चे चाहे छोटे कक्षा या दूसरे बच्चे वो प्रेरित नहीं हुए। तो आपको एक बार इस मंच से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो पद्य जो आपने कक्ष में पढ़े हैं उस रूप में क्यों इस मंच से आप उसको साझा नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर वो झिझक क्यों है। मैं इसको नरसिंहदास मेहता आपको पता होगा गुजरात के एक भजन मतलब राइटर है, उन्हें एक वैष्णव अर्थात हम और इंसान के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो एक भजन रूप में कहा, तो उसको मैं भजन रूप में आपसे साझा करूंगा। उसने क्या कहा आप तो पढ़ेंगे, वैष्णव जनते तेने कहिए। हम उसने लयबद्ध उसको करें तो क्या था, आपने पढ़ा होगा भजन कहीं भी, तो सबसे पहले मैं आपको कहा मैं यहां से गाऊंगा, आधे बच्चे करेंगे खूंकू खूंकू करेंगे, बोलेंगे क्या करें सर। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये देखना है कि हमने भी ऐसे करना, हमने अपनी झिझक खत्म करनी है। मैं यहां से बोल रहा हूं, वैष्णव जनते तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जनते तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तन, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जनते तेने कहिए। मैं पूरा भजन नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपको एक आपके अंदर की एक जो झिझक है उसको खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं इस मंच से। उसमें देखिए वो बोलता है कि वैष्णव व्यक्ति है कौन, तो भजन के माध्यम उसने बोला कि वैष्णव व्यक्ति वो है जिसके वैष्णव जनते तेने कहिए, पीड़ पर आई जाने रे। अर्थात जिसने दूसरे के दर्द को जान लिया, दूसरे की संवेदना को जान लिया, दूसरे के दर्द में जो सीध गया, वो व्यक्ति वैष्णव है, वो इंसान है, उसके अंदर मानवता है, वो उसने बोला। उसके बाद में लेता हूं रसखान को। रसखान भक्तिकालीन कवि है, उसने हमारे अंदर और आपके अंदर आज एक भक्ति का, एक आस्तिकता का विचार भरना चाहा कि भी ईश्वर है कहीं ना कहीं। तो उसने बोला, उसके एक अनन्य भक्ति रसखान के अंदर थी। उसने बोला कि अगर मेरा अगला जन्म हो तो कृष्ण का सानिध्य मेरे को ना मिले कोई बात नहीं, परंतु कृष्ण से जुड़ी हुई जो चीजें थी ब्रज की, गोकुल की, उनसे भी अगर मेरे को मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊं। उसने क्या बोला देखिए, उसको मैं पद्य रूप में आपसे बोलूंगा, तो बार बार बोलने से अगर वो भी आप फिर भी प्रेरित नहीं हुए तो मेरा उद्देश्य भी अधूरा और आपका एक हिसाब से सुनना भी मेरी समझ तो अधूरा है। उसमें क्या बोला होगा, देखो आपने पढ़ा 9th की बात कर रहा हूं। उसने बोला मानुष्य हो तो वही रस खानी। स्वयं की बात कर रहा हूं। स्वयं के पद को दो विधा मैंने आपको बोली है। स्वयं की विधा क्या है, एक पद है, रुक के बोलेंगे आप, मानुष्य हो तो वही रस खानी, बस ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन,
जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धैनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धैनु मंझारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, काली कूली कदम की डारन। अब इसी पद को मैं दूसरे पद में आपके साथ बोलूं, जितना लंबा ले जाएंगे स्वयं उतना आनंद आएगा। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित्यानंद की धैनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, काली कूल कदम की डारन। अब मैं आपको 10th में ले जाता हूं। 10th में पहला ही पद है, अगर आपने पढ़ा है तो 10th में पहला पद दिया विचार कि वही तुलसीदास की, मैंने आपको पहले बोला तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखा गया। उसके विदा के तो माध्यम थे दो हाथ छंद चुपाई। तो उसने जो चुपाई छंद में पहला पद आप कभी खोलेंगे, उसमें क्या लिखा है, किसी बच्चे को अगर ख्याल होगा कि पढ़ा तो है जी पर हम गा नहीं सकते, अब वो शर्म हया छोड़नी होगी, तभी आपका उस पद का पद रूप में पढ़ने से वो लेखक का उद्देश्य भी पूरा और इस मंच से मेरा कहना भी पूरा होगा। देखिए उसने बोला, क्या बोला था, देखो मैंने आपको दोहे की चौपाई की बोली थी, 16 कनजंत अंत न भाई, समसम विषम विषम चौपाई। उसका एक सूत्र है जिसमें 16 मात्रा हो गई, वो चौपाई छंद है। चौपाई को पढ़ना कैसे है, उसके भी दो विधा है। उसमें बोला उसने, पहले मैंने एक बोला था आपको, एक सूत्र एक पंक्ति रट लो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसको मैं दो ले में, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसको मैंने कहां फिट करना है, उस पद के साथ, उस चौपाई के साथ। वहां देखे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हृदय सिंधु मति सीप समाना, बरसहि बरहु बारी विचारा। है कुछ याद आ रहा है, कुछ पढ़ा तो है जी पर गा नहीं सकते, गा नहीं सकते तो तब क्या सीखा। अब मैं एक अंत में मैं इसमें आपने देखा होगा सूरदास के पद, आपको 10th की बात कर रहा हूं, 10th में लगा है। 10th के पद को कैसे पढ़ते हैं आपको खुद पता होगा। उस पद को अगर आप गुनगुनाएंगे तो आप देखेंगे अकेले में चल रहे हैं, कितना आनंद आप उसका लेंगे। सायकाल में सुबह के समय आप आनंद में गाएंगे उसको। क्या उसमें बोलता है, क्या बोला देखो, उसमें बोला उसने, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। आगे बोला, पूरनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। फिर वहां देखो आगे क्या बोला था, आगे बोला कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, तारस देह न दागी। अंत था, अंत, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, गुर चाटी ज्यों पागी। तुम थोड़ा मैं प्रसंग जो के अंत करता हूं अपना। तो यहां पर उद्धव क्या बोलता था, उद्धव को घमंड था कि भाई कृष्ण अपने आप को भगवान मानता है, ये तो भगवान नहीं है, भगवान तो निर्गुण ईश्वर है। तो जब वो गोपियों के पास जाते, गोपियां बोलती है कि हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली, अर्थात कहने का भाव है व्यंग्य रूप में कहा था कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे प्रति, उसके प्रति प्रेम यही जागा। जैसे कहते हैं कमल का पत्ता पानी के साथ रहता हुए भी निर्लिप्त रहता है पानी से, उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उसको नहीं जान पाए। तो अब देखिए आप, कितना एक रस था, कितना एक उसमें आनंद था। तो आनंद तब है प्यारे बच्चों, अगर वो आनंद आपके अंदर वो झिझक के साथ बाहर आता है, झिझक खत्म होती है तब बाहर आएगा। उसको बाहर लाने की कोशिश करें, उसको इस मंच से साझा करें, उसको कक्षा कक्ष में पढ़े, उसको याद करके, जिसको उसमें अंत में देखा होता, पाठ के अंत में लिखा होता है, पाठक के साथ, अध्यापक के साथ आदर्श वाचन करें। आदर्श वाचन, आप अध्यापक ने पढ़ा दिया, अपना उद्देश्य पूरा कर दिया, आपको बोलेंगे किया याद जी, नहीं जी, फिर एक दूसरे को देखेंगे, पता नहीं क्या आपकी शर्म ही नहीं खत्म हो रही। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रेरित रहूंगा। धन्यवाद।